आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। मुजफ्फरनगर में गंगा नहर में साल्ट की सफाई को लेकर हर साल हर माह के करीब हरिद्वार से पानी बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद जिले में अवैध खनन करने वाला गैंग सक्रिय हो जाता है और पुरकाजी, जानसठ, भोपा क्षेत्र में अवैध खनन माफिया खनन नहर से खनन करने का काम शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं किसानों के खेत से भी बिना प्रशासन की अनुमति के रात दिन खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी मशीन से खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए खनन करते हैं। वहीं कुछ खनन माफिया अवैध रूप से किसानों के खेत से मिट्टी उठाने के लिए कई फुट गहरा खनन कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसमें पुरकाजी क्षेत्र में जो खनन का वीडियो आया था उस पर एसडीएम सदर, सीओ सदर और एसओ पुरकाजी इन्होंने छापेमारी भी की थी वहाँ पे, और पुरकाजी थाने में 3 ट्रॉलियाँ पकड़ी भी गई हैं। और लगातार कल एसडीएम जानसठ भी, सीओ जानसठ, एसओ भोपा भी जो है अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ गंगा नहर का रूट पड़ता है वहाँ भी उन्होंने छापेमारी की थी। चंदौली में पीडीयू नगर मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पड़ाव क्षेत्र के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बता दें कि मुगलसराय पुलिस को इन दिनों सूचना प्राप्त हो रही थी कि 2 से 3 दिन पहले जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें पुलिस के नाम पर पैसे की मांग की गई, मोबाइल से पुलिस का भय दिखाकर अवैध रूप से रुपये की मांग करने वाला व्यक्ति इस समय पड़ाव क्षेत्र पर खड़ा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पुलिस के नाम पर धमकाते हुए धोस जमाकर अवैध तरीके से विभिन्न व्यक्तियों से रुपये की मांग करता है। पकड़ा गया अभियुक्त विजय कुमार पटेल पड़ाव क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। 2 दिन पहले एक ऑडियो और एक लिस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऑडियो में ये बात करते हुए सुना गया था कि सीओ साहब को और क्राइम ब्रांच को 2000 रुपये देना है और ये मांग की जा रही है। इस संबंध में जो व्यक्ति बात कर रहा था ऑडियो में, उसको विजय कुमार पटेल नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों को खेतों में पराली न जलाने को लेकर जागरूक किया गया। पराली को लेकर जिलाधिकारी ने एक नई पहल शुरू की। जिलाधिकारी की इस मुहिम से किसान भी राहत महसूस कर रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जिले में निशाश्रित गौशालाओं में रह रही गायों के खान पान के लिए किसानों से आग्रह किया कि पराली को खेतों में न जलाए। पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। जिलाधिकारी ने किसानों को सुझाव दिया कि जिले के किसान पराली को गौशालाओं को दे, जिससे वहां रह रही गायों को भूसे के साथ खिलाया जा सके। जिलाधिकारी के सुझाव से जिले के किसान सहमत हुए और जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के किसानों ने करीब 15 मीट्रिक टन पराली गौशालाओं में दान की। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश ने पराली दान करने पर कृषकों को धोती, कुर्ता, कंबल देकर सम्मानित किया। हम लोगों का ये प्रयास है कि किसानों को फसल न जले और उनको उचित सम्मान भी मिले। इसी दृष्टि में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने निराश्रित गौवंश के लिए कृषकों की पराली एक दान स्वरूप मांगने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, जिसके क्रम में किसानों ने 550 मैट्रिक टन पराली यहाँ कानपुर देहात में दे चुके हैं। आज एक नई परंपरा हम लोग अध्यक्ष जी के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से प्रारंभ कर रहे हैं कि उन कृषकों का सम्मान किया जाए। कृषक स्वावलंबी होता है, सम्मान चाहता है, अपना स्वाभिमान चाहता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार में बनी प्लास्टर और पेरिस की बनी मूर्तियां हजारों परिवारों के लिए जीने का आसरा बनी हुई है। चुनार की मूर्ति देश भर में प्रसिद्ध है। दीपावली के पहले ही लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की खरीदारी शुरू हो जाती है। विभिन्न प्रदेशों के साथ ही नेपाल तक यहाँ की मूर्तियों की मांग है। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारी कारोबार करते आ रहे हैं। चुनार की मूर्ति देश के साथ ही पड़ोसी देश में भी काफी लोकप्रिय है। प्लास्टर और पेरिस से बनी आकर्षक मूर्तियों की मांग को पूरा करने के लिए कारीगरों को अथक मेहनत करनी पड़ती है। 11 माह कठिन मेहनत कर मूर्तियों को भव्य रूप देने के साथ ही कारीगर लगे रहते हैं। दीपावली पर्व की पर्व बीतने के बाद ही शुरू हो जाता है। 11 महीने की मेहनत का फल दीपावली पर देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर लाल मिट्टी का काम होता था, जो गंगा जी से, नदी से और पोखरों से निकाल के कुम्हार लोग बनाते थे। अब वो धीरे धीरे आधुनिक युग में बंद हो गया, बहुत नाम मात्र का हुआ। उसके बाद ये पाटरी क्ले का आया काम यहाँ पर, उसमें भी ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में हो गया, उसमें वो अभी काम बंद हो गया। तब ये सारे लोग कारीगर लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के मूर्ति बनाने के लिए यहाँ पर अपना कन्वर्ट हो गए। ऐसा कि हम लोग आते थे टूर पर घूमने के लिए, तो आते जाते देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो ये होता है कि हमारे मार्केट में ये दुकान है नहीं, हमने सोचा कि नहीं यहाँ से एक दुकान डाला जाए अपने क्षेत्र में। तो फिर आते जाते फिर आए तो एक बार 2 बार बातचीत किए, करने के बाद फिर ये हुआ था कि ये होलसेलर है दुकान में, यहाँ से माल ले गए, 40-50 हज़ार के ले गए।
भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री विजय कश्यप, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, चुनाव प्रभारी क्षेत्रीय मंत्री विमल द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक की जा रही थी। बैठक में सभी को एमएलसी स्नातक चुनाव में सहायक द्वारा घर घर जाकर वोट बनवाने, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में मंत्रियों के साथ वीरपल निर्वार, सुधीर खटीक, श्री मोहन तायल, डॉक्टर देशबंधु तोमर, विपुल भटनागर, सचिन सिंघल, अंचित मित्तल सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बनने के बाद जितने युवा बेरोजगार हमारे खाली हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। वो किस तरह से कराया जाए, ये सरकार के द्वारा योजना बनाई जाएंगी। उसके अलावा जितने इंडस्ट्रीज हैं यहाँ उनसे वार्ता की जाएगी कि वो यहाँ के युवा बेरोजगारों को अपने यहाँ काम दें। हमीरपुर में एक और हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रेमिका से पत्नी बनी महिला ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी। घर में पत्थर से वार करके मौत के घाट उतार दिया। घरेलू कलह के चलते महिला ने घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद पति की शिकायत करने पहुंची थाने पर गिरफ्तार हुई। राट कोतवाली के LIC भवन के पास की यह घटना है। में एक वीरेंद्र अनुरागी वर्षा नाम की लड़की के साथ 3 महीने से रह रहा था लिव इन में। इन दोनों में आज विवाद हुआ, जिस विवाद के फलस्वरूप वर्षा ने उस पर सिल बट्टा जो होता है उससे सिर पे प्रहार कर दिया, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा घर में। इसने फिर ताला बंद करके थाने पे गई, राट थाने पे, और उल्टा शिकायत किया पति के खिलाफ कि पति और सास मुझे परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। मुजफ्फरनगर के हरदेशस्थली शिव चौक पर शाम ढलते जैसे बिहार में एनडीए बुलंदशहर में मोदी सरकार जीतने की सूचनाएं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। वहीं बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी जीतने पर खुशियां मनाने के लिए बिहार में एनडीए की जीत की खुशी मनाने के लिए बुलंदशहर चुनाव प्रभारी राज्य मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल पहुंचे और भगवान शंकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को कंधे पर उठाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। बहुत प्रसन्नता का दिन है, दीपावली का पर्व है। सबसे पहले मैं जनता बधाई दूंगा बिहार वासियों को कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में उन्होंने दीपावली के उपहार के रूप में एक बहुमत की सरकार हमारे बिहार के अंदर बन रही है, बनने की ओर अग्रसर है। और दूसरी बधाई उत्तर प्रदेश वासियों को, विशेष रूप से बुलंदशहर वासियों को। और बुलंदशहर वासियों ने भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुलंदशहर की सीट भी हम लगभग 25,000 मतों जीत रहे हैं। और बधाई मेरे जनपद के मतदाताओं को। शामली जिले में कोल्हू संचालक एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोल्हू पर खोई में कपड़े का रुई मिलाकर घोली जा रही है और साथ ही फिजाओं में जहर घोला जा रहा है। नाबालिग बच्चों से भी कोल्हू में काम कराया जा रहा है। कोल्हू की चिमनी से निकल रहा गहरा काला धुआं प्रदूषण में इजाफा कर रहा है। मेरठ करनाल मार्ग स्थित गांव कबड़ोत में ये कोल्हू चलाया जा रहा है। उच्च अधिकारी भी जानकर अनजान बने हुए हैं। यूपी के संत कबीर नगर में सपा जिलाध्यक्ष गौहर अली खान के नेतृत्व में पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल बंद करने, घनघटा थाने में फर्जी रूप से सपा कार्यकर्ताओं पर लिखे गए फर्जी मुकदमों को वापस करने की मांग की। इसके साथ ही जल्द से जल्द मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से जांच कराकर मामले का निराकरण कराने और अन्य स्थानों पर सपा कार्यकर्ताओं के हो रहे उत्पीड़न को बंद करने की मांग की। पूरा मामला घनघटा थाना क्षेत्र का है, जहाँ के जिला पंचायत सदस्य बलिराम यादव ने बताया कि उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति को हैंसर बाजार में मनगढ़ंत युवकों द्वारा मारा पीटा गया और उल्टे ही पुलिस द्वारा उसे थाने में बैठा दिया गया। इसकी सूचना होने पर शांतिपूर्वक थाने पहुंचे और घायल व्यक्ति के इलाज करवाने की बात कही, लेकिन पुलिस ने उनकी बात एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि आप जाइए, इसको सुबह छोड़ा जाएगा, जिस पर वो वहीं पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने लगे। तहसीलदार द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि लोग जाइए और सुबह छोड़ दिया जाएगा। दूसरे दिन पता चला कि सभी लोगों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक लड़का भीम यादव है और उसको हैसर गांव के एक वीरेंद्र जायसवाल जी हैं जो अपने माननीय मंत्री श्री राम चौहान जी का अपने को प्रतिनिधि कहते हैं। तो उन लोगों ने उस लड़के को, भीम को, काफ़ी मारा था। हमें जानकारी मिली, मैं एक मृत भोज से लौट रहा था और हमारे साथ एक और थे, बाइक से हम दोनों लोग थाने पर गए और वहाँ जा करके जानकारी लिए। तो वहाँ पे एसओ साहब नहीं थे, दीवान जी थे। दीवान जी ने एसओ साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये लड़का सुबह जाएगा। हमने कहा इसको काफ़ी चोटें आई, अगर तहरीर आई हो तो मेडिकल के लिए भेज दीजिए।
बलिया में कच्ची शराब पिलाने ले गए एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के बेटे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत से ज्यादा मात्रा कच्ची शराब की तस्करी और खेल की होती है। इंस्पेक्टर से सिकंदरपुर थाना नहीं संभल रहा, लाठी डंडे से पीट कर मारने का आरोप लगाया। घर से ले जाकर पिता की पिटाई का आरोप लगाया गया। गांव के एक दबंग ने वृद्ध की हत्या की, बेटे का ये आरोप है। मृतक के सिर और हाथ पैर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। पूरा मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के तहत कठोरा गांव का है। इनकी मौत मेरे गांव में एक राजू नाम का आदमी है। इनको रात में शाम के टाइम में 5 बजे करीब में बैठा के ले आया। बोले पूछे हमारी बहन कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो बोला कि ले जा रहे हैं, अभी लेके 1 घंटे में छोड़ देंगे। वो लेके गया तो दोबारा इनको नहीं लेके आया। सुबह में रात में भी इनको मार कर फेंक दिया और सुबह में आकर बताया, काँप रहा था, कह रहा था कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, उनको मृत्यु हो गई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।